वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब विद प्रोफेसर वसीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइन्थ क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 द सेल। उसका टॉपिक है सेल स्पेशलाइजेशन। सेल स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन होता है मखसूस। सेल स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है? सेल स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि हर सेल क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, खास काम के लिए। हर सेल जो है वो खास मकसद के लिए क्या है, मखसूस है। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं, सेल के मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं सेल की। ठीक है, जो क्या होते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एक सेल से ज्यादा मुश्तमिल होते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं सेल की। तो सेल स्पेशलाइजेशन जो है ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में होगी, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ये नहीं होगी बिल्कुल भी। ईच टाइप हैज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फंक्शन। अब ये जो हर सेल होगा, हर सेल की क्या होगी, अलहदा स्ट्रक्चर होगी और अलहदा फंक्शन होगा, और उसका क्या होगा, डिफरेंट साइज होगा। इस तरह क्या है, नर्व सेल है, अब इनकी स्ट्रक्चर अलहदा है, इनमें सेल बॉडीज हैं, डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन्स हैं, ये चीजें। फैट सेल है वो अलहदा है, वाइट ब्लड सेल है वो अलहदा है, मसल सेल है वो क्या अलग है। अब इन सब के सेल की जो क्या स्ट्रक्चर है, साख्त है, वो भी डिफरेंट है, उनका साइज भी डिफरेंट है, और उनका जो फंक्शन है वो भी क्या है, डिफरेंट है। जिस तरह क्या है, नर्व सेल है, ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करेंगे। मसल सेल है, ये कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करेंगे। फैट सेल है, ये क्या करेंगे, फैट को या चर्बी को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। वाइट ब्लड सेल है, ये क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम बनाएंगे, यानी हमारी इम्यूनिटी को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो हर सेल का क्या अलग फंक्शन है। तो ईच टाइप है स्पेशल स्ट्रक्चर, साख्त भी स्पेशल है, खास है, और फंक्शन भी क्या है, इनका मखसूस है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन सिमिलर। तो कहते हैं जब सेल शुरू में बनते हैं तो सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल से बनते हैं तो पहले क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जब बाद में इनमें डिफ्रेंशिएशन होगी यानी स्पेशलाइजेशन होगी, इनमें फर्क आएगा, तो हर सेल क्या होगा, अलग बनेगा। यानी इससे या तो नर्व सेल बन जाएगा। अब नर्व सेल की स्ट्रक्चर अलग होगी, उसका फंक्शन अलग होगा। पहले क्या थे, सारे सेम थे। या फिर इससे क्या बनेगा, मसल सेल बनेगा, मसल सेल की स्ट्रक्चर अलग होगी, उसका फंक्शन क्या होगा, अलग होगा। इसी तरह या फिर फैट सेल बनेगा, या वाइट ब्लड सेल बनेगा, या गेमीट सेल बनेगी, यानी या एग बनेगा, या क्या बनेगा, स्पर्म बनेगी। तो इनके क्या होंगे, अलग अलग इनके स्ट्रक्चर होंगे, और अलग अलग इनके क्या होंगे, फंक्शन। आफ्टर फॉर्मेशन डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, मैंने आपको बताया है जब क्या होगी, स्पेशलाइजेशन हो जाएगी यानी आप मखसूस हो जाएंगे, तो इनमें क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन हो जाएगी, यानी फर्क आ जाएगा। जाहिर है जो मुख्तलिफ काम कर रहा है, मुख्तलिफ उसके स्ट्रक्चर और फर्क है ना। अगर एक जैसी स्ट्रक्चर हो, एक ही काम हो, तो कोई फर्क नहीं। गेट स्पेशल साइज, तो ये जब क्या होंगे, इनमें डिफरेंशिएशन होगी, स्पेशलाइजेशन होगी, तो ये क्या करेंगे, डिफरेंट या खास साइज हासिल करेंगे, स्पेशल साइज हासिल करेंगे। स्ट्रक्चर, इनकी साख्त और इनके मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक फीचर, इनका मेटाबॉलिज्म। उसके बाद है मीजोफिल सेल। इसकी अब जो एग्जांपल ली गई है सेल स्पेशलाइजेशन में, पहले क्या है, मीजोफिल सेल है। अब मीजो का मतलब होता है मिडल या मॉडरेट, फिल कहते हैं लीफ, तो ये जो है लीफ के दरमियान में होते हैं। ठीक है, जिस तरह ये देखें, ऊपर अपर एपिडर्मिस से नीचे लोअर एपिडर्मिस। अब इसके दरमियान जो सेल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल जो है ये क्या होते हैं, ग्रीन सेल्स होते हैं, और ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को क्या करता है, कैप्चर करता है, और इससे क्या बनवाता है, फूड बनवाता है या ग्लूकोज बनवाता है। तो अब ये जो सेल है, न्यूट्रोफिल सेल्स हैं, ये किस लिए स्पेशलाइज्ड है, फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी ये सिर्फ क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। ग्रीन सेल है, लीव्स के अंदर होते हैं, स्पेशलाइज्ड है फोटोसिंथेसिस में। जाहिर है लीव्स का कलर भी ग्रीन किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल किन में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो सेल है, इसको अगर मैं यहाँ पे बड़ा करूँ, तो इसके अंदर इस तरह के क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इन्हीं के अंदर क्या होते हैं, ग्रेना।
अब अगर एक को मैं बड़ा करूँ, इसमें से एक जो थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड है। अब इसकी मेम्ब्रेन को बड़ा करूँ तो ये इसकी मेम्ब्रेन कुछ ऐसे होगी। यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्योंकि लाइट एनर्जी को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। अब लाइट एनर्जी यहाँ इनके ऊपर पड़ेगी, इसी के अंदर ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं। कैप्चर करके क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। उसके बाद वो कहता है कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये मैंने आपको बताया इनमें क्या होते हैं, काफी मिकदार में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो लाइट एनर्जी क्या करता है, कैप्चर करता है। शेप एंड अरेंजमेंट लीव सूटेबल। अब इनकी जो पत्तों के अंदर क्या है, अरेंजमेंट है, तरतीब और शेप है, वो क्या है, सूटेबल है, यानी मुनासिब है। किस तरह, अब देखें अगर ये सेल मीजोफिल सेल ऐसे होते तो एक तो तादाद में कम आते, दूसरा इनके ऊपर लाइट भी इतना ना पड़ती। तो जब लाइट कम पड़ती तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होती, कम होती। तो इनकी जो अरेंजमेंट है और इनकी जो शेप है, ये क्या है, सूटेबल है। किस लिए, फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट को या रोशनी को ज्यादा से ज्यादा जाज़ब करने के लिए इनकी जो शेप है और इनकी जो क्या है, अरेंजमेंट है, तरतीब है, वो क्या है, सूटेबल है, यानी वो क्या है, बेहतरीन है या मुनासिब। इसके बाद है एपिडर्मल सेल्स। अब ये नाम से ही जाहिर है ये क्या होंगे, एपिडर्मिस पे होंगे, यानी लीव के अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड सेल्स मेक आउटर लेयर या एपिडर्मिस ऑफ प्लांट ऑर्गन। ठीक है, तो ये क्या होता है, अब यहीं पे ही देख लेंगे ऊपर वाले, तो यहाँ पे मैं अलग बना लेता हूँ। तो ये देखें, ये क्या फ्लैट है, हमवार, और क्या है, टाइटली पैक्ड। फ्लैट, टाइटली पैक्ड, और क्या है, मेक आउटर लेयर। और ये क्या बना रहे हैं, बैरूनी तह बना रही है, बैरूनी लेयर बना रहे हैं, किसकी, जो क्या है, एपिडर्मिस है, प्लांट ऑर्गन की, उसकी क्या बना रहे हैं, ऊपर तह बना रहे हैं। प्रोटेक्ट्स इंटरनल टिश्यू। अब इनका काम क्या है, जो अंदरूनी टिश्यू है उनकी क्या करना, प्रोटेक्शन करना। इन जिस तरह ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। अब जो चीज है इसके अंदर ही होगी, तो ये क्या करेंगे, उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। तो इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट्स इंटरनल टिश्यूज। कहते हैं मॉडिफाइड सेल्स, जो एपिडर्मल सेल्स के क्या है, मॉडिफाइड सेल्स हैं। ठीक है, ये देखिए क्या है, मॉडिफाइड सेल्स हैं। मॉडिफाइड सेल्स ऑफ रूट्स, अदर फंक्शन। अब जो रूट्स हैं, ठीक है, अब रूट्स की ये क्या है, एपिडर्मिस है, इसमें क्या है, मॉडिफाइड सेल्स हैं, जो कि दूसरे काम करते हैं। जिस तरह क्या है, ये रूट हेयर सेल्स हैं, इनका काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब रूट हेयर्स क्या होती हैं, एक्सटेंशन ऑफ रूट्स, और ये क्या होती है, यूनिसेलर। ये देखिए, ये क्या है, ये रूट्स की एक्सटेंशन है, क्या समझे, ये एक एपिडर्मल सेल है। अब ये इसका बढ़ा हुआ हिस्सा है, इसी का ही क्या है, हिस्सा है, तो उसकी क्या एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन कहते हैं बढ़ा हुआ हिस्सा, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, रूट हेयर सेल। अब इसका काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, इससे मैक्सिमम क्या होती है, अब्जॉर्प्शन होती है, किनकी, वाटर की और मिनरल्स की। अब देखिए मिसाल के तौर पर, अब ये रूट हेयर है, अब यहाँ से भी पानी और मिनरल्स अब्जॉर्ब होंगे और यहाँ से भी क्या होंगे, अब्जॉर्ब होंगे। अगर ये ना होता तो सिर्फ ये देखें, सरफेस एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहीं से ही क्या होता है, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या होते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं। अब ये जो क्या है, रूट हेयर है, अब देखिए इसने सरफेस एरिया क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। अब यहाँ से भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, यहाँ से भी क्या होंगे, अब्जॉर्ब होंगे। इससे सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती है, किसकी, वाटर की और मिनरल्स की। फंक्शन यहाँ बताया गया, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, लोअर एपिडर्मिस। अब जो लोअर एपिडर्मिस होती है, नीचे वाली, जिस तरह यहाँ पे ये देखें, लोअर एपिडर्मिस में ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं, ये क्या है, गार्ड सेल्स। अब इनका काम क्या है, ये रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। लोअर एपिडर्मिस कंटेन गार्ड सेल्स व्हिच रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इस होल टॉपिक में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।